नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस दैट इज़ को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन। रिएक्टिविटी की थ्योरी हमने पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशन की थ्योरी क्या है। इसमें हमने इफेक्ट स्टडी करने हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट जो हम स्टडी करते हैं दैट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप विद प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई मतलब क्या है यहाँ पर, दैट इज प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। सो आपके पास बेंजीन रिंग पे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं वो किस टाइप से क्या करते हैं, फर्दर ओरिएंटेट करते हैं सब्स्टिट्यूशन को, वो हम स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमने अभी स्टडी किया था वो है दैट इज़ मिथाइल, जिसमें अपॉन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी गेट द ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मोर। सो ऐसा क्यों होता है, अब हम यहाँ पर तीनों सब्स्टिट्यूशन चेक कर लेते हैं कि तीनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास जो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है उनकी क्या स्टेबिलिटी फैक्टर्स हैं। तो अगर अटैक हो जाता है आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे, सो ऑर्थो पोजीशन ये है, तो ऑर्थो पोजीशन पे जब यहाँ अटैक होगा सो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पोजीशन पे। इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, यहाँ पर आएगा डबल एंड सिंगल डबल बॉन्ड, इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। सो ये आपके पास इस टाइप से अटैक करेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इस पार्ट पे क्या आ जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा फर्दर, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या रहेगा, डिस्पर्स रहेगा नेक्स्ट कार्बन एटम पे, एंड वी गेट पॉजिटिव चार्ज हेयर, यहाँ पर डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पर आपके पास है मिथाइल ग्रुप जिसका क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है इस बेंजीन रिंग पे, एंड यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल है। और ये नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये क्या रहेगा, डिस्पर्स होगा पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पे, यहाँ पर डबल सिंगल डबल, एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रोफाइल NH, एंड यहाँ पर रिलीजिंग क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है मिथाइल। अब ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं जब आपके पास अटैक हुआ है ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो अटैक। सेकेंड बात, अब बाद में बात करेंगे इनकी स्टेबिलिटी। सेकेंड हम स्टडी करते हैं जब पैरा अटैक होता है। सो जब पैरा अटैक होगा तो आपके पास पैरा वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अटैक करेंगे। यहाँ पर आपके पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल NH। नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये डिस्पर्स होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा CH3, एंड देन यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो आया था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इस टाइप से यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज डबल सिंगल डबल, और यहाँ पर आएगा आपके पास H एंड इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप। सो ये आपके पास कब है, जब अटैक हुआ है पैरा अटैक। नेक्स्ट अब बात करते हैं जब मेटा अटैक होता है। सो जब मेटा अटैक होगा तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल NH, एंड यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस विल बी डिस्पर्स्ड इन दिस वे, पॉजिटिव चार्ज CH3 डबल, और यहाँ पर आपके पास है इलेक्ट्रोफाइल NH, और यहाँ पर है डबल बॉन्ड क्योंकि ये वाला बॉन्ड माइग्रेट यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इट विल माइग्रेट डिस्पर्स्ड इन दिस वे मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर आपके पास है इलेक्ट्रोफाइल NH। ये आपके पास तब आए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब मेटा अटैक हो रहा है। अब हम बात करते हैं इनमें स्टेबिलिटी की। तो यहाँ पर आया था पॉजिटिव चार्ज। तो इन केस में अगर मैं बात करती हूँ तो आपके पास जो ऑर्थो अटैक हुआ और पैरा अटैक हुआ उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर आया जिसमें आपके पास जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है उस कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स ये वाला और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो दो स्ट्रक्चर हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन आइटम पे आया जिस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, और यही दोनों क्या हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज मोर स्टेबल। अगेन ये भी क्या है मोर स्टेबल।
बट अगर मैं बात करती हूँ जब अटैक होता है मेटा पोजीशन पे, तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं आया जिसमें आपके पास उस कार्बन एटम के पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, जिस पे क्या है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या है ग्रुप प्रेजेंट है। दैट मीन्स जब भी आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, जिनका क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा, वो क्या करेंगे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पे अटैच करेंगे या फिर पैरा पे, वो मेटा पे उनको डायरेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर कोई एक क्या आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आता जिसके अंदर क्या है स्टेबिलिटी है। और इस केस में आपके पास ये जो दोनों के दोनों क्या है स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब ने अपना क्या कर लिया है ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है हर एटम ने, दैट्स वाई दीज आर मोर स्टेबल। सो ये सिमिलर सिचुएशन क्या है, सिमिलर इफेक्ट कौन शो करेगा, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग डायरेक्टिव ग्रुप हैं प्लस आई इफेक्ट वाले, दैट इज सिमिलर ग्रुप्स आपके पास आते हैं ऑल अदर एल्काइल्स ग्रुप्स, उनका भी आपके पास सेम ही क्या होता है नेचर होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट जो हमने स्टडी करना है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैविंग, जिनके पास अब दो नेचर है माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस एम को हम प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हैं। अब इनका बोलते क्या है, जो माइनस आई होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब प्लस और विदड्रॉइंग मतलब माइनस, एंड नेक्स्ट है प्लस एम या प्लस आर। सो प्लस एम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, प्लस से आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। सो अब हमने वो ग्रुप पढ़ने हैं जिनका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर है बट उनके पास दो इफेक्ट है, दैट इज माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आर इफेक्ट। तो उस केस में जो हमारे पास एग्जांपल आते हैं वो हमारे पास जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं NH2OH या फिर NHR, जिनके पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या NR2 या आपके पास आता है OR, जिनके पास ये नेचर होता है। अब इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ये क्या करते हैं विड्रॉइंग इफेक्ट भी शो करते हैं और सेम टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दोनों है कि दोनों इफेक्ट क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन इनमें जो डोमिनेट करता है वो डोमिनेट करता है रेजोनेंस इफेक्ट। एंड किस केस में अगर आपके पास एग्जांपल्स हैं ये, लेकिन वो इफेक्ट रिवर्स होता है इन केस ऑफ हेलोजन। सो आउट ऑफ दीज टू इफेक्ट्स जो क्या है दोनों के अपोजिट है, आउट ऑफ दीज अपोजिट इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट, जो यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट है दैट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। बट यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो है हेलोजन्स में ये ऐसा फॉलो नहीं करते। सो इनमें कॉमन फीचर क्या है इन ग्रुप में कि सबके पास क्या एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम इसको शो करेंगे बाय दी शोइंग दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हम शो करेंगे कि आपके पास किस टाइप से कौन सा इफेक्ट क्या करता है डोमिनेट। तो इस केस में लाइक मैं एग्जांपल लेती हूँ एनिलीन का NH2 जिसके पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो अपॉन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो हम यहाँ पर तीनों ही केस डिस्कस कर लेते हैं। जब ऑर्थो अटैक हो रहा है, जब पैरा अटैक हो रहा है और जब आपके पास मेटा अटैक हो रहा है। तो जो ये ग्रुप है ये अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है इनका। अब हम बनाएंगे इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेस पे। सो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो एक सबसे पहला हम बात कर रहे हैं जब ऑर्थो अटैक हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा NH2 एंड यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे एंड यहाँ पर डबल एंड सिंगल डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में ये माइग्रेट करेगा, सो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज डबल डबल NH2 हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा फर्दर डिस्पर्स होगा ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल H और यहाँ पर है NH2। अब यहाँ पर एक और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कौन गेन कर ले, दिस इट विल बी गेन बाय द नाइट्रोजन इन दिस वे।
सो यहाँ पर ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आएगा जिसमें आपके पास यहाँ पर डबल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर आएगा NH2 और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है और H ग्रुप। सो एक आपके पास ये केस है जिसमें आपके पास नाइट्रोजन ने क्या कर लिया है, इस पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लिया है। नेक्स्ट पैरा अटैक जब होगा, सो पैरा अटैक के केस में भी वी हैव दिस स्ट्रक्चर्स जिसमें आपके पास इस टाइप से शो होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो फर्स्टली ये इस टाइप से मूव करेगा, NH2, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल NH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन ये मूव करेगा इस टाइप से, EH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सॉरी इसको मैं ड्रॉ करती हूँ अगेन। यहाँ पर आपके पास आएगा इलेक्ट्रोफाइल RH, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज NH2 एंड यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, अगेन एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कौन गेन करेगा, अगेन जैसे पैरा के केस, ऑर्थो केस में क्या था, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो इनकमिंग है और H है। सिमिलरली जब मैटा अटैक होता है, अगेन ये भी आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया है। मैटा अटैक में क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रोफाइल NH, यहाँ पर है NH2। सो इस केस में क्या आएगा आपके पास, नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर लॉन पेयर है और एक और डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर। तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज हियर NH2 एंड यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल NH। नेक्स्ट स्टेप में अगेन क्या हो रहेगा, ये मूव करेगा इस टाइप से, पॉजिटिव चार्ज कम हियर, इलेक्ट्रोफाइल NH, यहाँ पर आपके पास जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट था NH2, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। सो इस केस में क्या है, अब अगर हम कंपेयर करते हैं, जब हमने बात की ऑर्थो और पैरा अटैक की, तो वी गेट 4 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें एक स्ट्रक्चर ऐसा आ रहा है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर क्या है, दीज आर मोस्ट स्टेबल बिकॉज यहाँ पर हर एक एटम ने अपना क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। सो यहाँ पर अगेन इट्स द मोस्ट स्टेबल ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। यहाँ पर भी कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम, कंप्लीट ऑक्टेट, दैट्स वाई। लेकिन अगर हम बात करें मैटा अटैक की, तो मैटा अटैक में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे आ रहा है। दैट्स वाई इस केस में आपके पास क्या है, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं जिनके पास -I इफेक्ट भी होता है और +R इफेक्ट भी होता है, तो डोमिनेट क्या करता है, +R इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेट्स, इट डोमिनेट्स ओवर -I इफेक्ट, एंड जो नेचर होता है दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। बट इस केस में आपके पास एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इज हेलोजेंस।